नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए तो ऐसी जो मार्केट है ना, मैंने कल भी यही बात बोली थी, वरदान होती है। आज भी वही बात है। मार्केट ने जबरदस्त ट्रेड दिया, बिल्कुल सिंपल ट्रेड दिया। जैसी चीज हमने डिस्कस की थी बिल्कुल वैसा ही ट्रेड अपने को मिला है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी यही बात डाली थी कि बढ़िया ट्रेड मिला होगा सबको, बहुत जबरदस्त टारगेट पे मिला होगा। तो ट्रेडर के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है बिल्कुल ऐसी मार्केट में। बात आती है इन्वेस्टर की, भाई इक्विटी में जिसने पैसा लगाया हुआ है उनके लिए तो देखो आज फिर से एक बुरा ही दिन है। कल जितना बुरा नहीं है, बट हाँ बुरा ही है क्योंकि रेड में ही क्लोज हुई है मार्केट जाके। देखो सिंपल सी बात ये है कि यार इक्विटी को लेके और इन्वेस्टिंग को लेके मैंने कल भी वीडियो डाली थी, बार बार मैं मैसेज भी डालता रहा हूँ ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा सिंपल एक ही मैसेज है कि यार देखो सिंपल थ्योरी है भाई, जो स्टॉक बॉटम से लिए हुए हैं वहां निकल के नहीं भाग सकते जिनका भी टारगेट आया नहीं है। सिंपल सी बात सुनो, अब किसी का मेरा टारगेट आया ही नहीं है, वो बीच में है, अब वो बीच से जहां बाइंग किया वापस भी ऐसे वहां पे आ जाओ भाई। ठीक है, मान लो मैं 30-40% प्रॉफिट में था, अब मान लो 20-25% उसमें से कम हो चुका है, चाहे 5-10% ही प्रॉफिट बचाओ, बट मैं उसमें निकल के भाग नहीं सकता क्योंकि मेरा टारगेट आएगा तो ही निकलूंगा। सिंपल बात ही, क्योंकि मैंने उसको फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल अच्छे लेवल से मैंने लिया हुआ है, तो मैं उसमें निकल के भागने में मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे देखो अपनी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप अपना थॉट प्रोसेस इस टाइप से रखोगे ना कि भाई मैंने 1000 की चीज ली है और मेरा 1500 का टारगेट है उसका, ठीक है, अब वो 1500 मार्केट चाहे तो एक महीने में भी दे दे, नहीं तो क्या होता कई बार 3 महीने में आते हो, टाइम आता है, हर टाइम एक जैसा नहीं होता। कई बार आपके एक महीने में स्टॉक डबल भी हो जाते हैं, 50-70% भी हो जाता है, 40%, 30%, कितना भी। कई बार मार्केट ऐसी करती है 6 महीना आपको एक भी परसेंट का रिटर्न नहीं देगी। 6 महीना एक ही जगह पड़ा रहेगा, बल्कि वो माइनस में चलता रहेगा। और नेक्स्ट आपको पता नहीं 6 ही दिन में वो पूरे 6 महीने की कसर निकाल देगी मार्केट। तो आप अपने सिर्फ ये देखो कि मैंने बाई कर लिया, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो, टेक्निकली ठीक लेवल पे लिया हो। सिंपल बात सुनना, टेक्निकली लेवल पे लिया हो, स्पोर्ट पे लिया हो, और उसके बाद भाई मेरा टारगेट ये है। अगर आपके पास इतनी क्लैरिटी है ना कि फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली मैंने ठीक लिया है, मेरा टारगेट यहाँ पे, इतनी क्लैरिटी है, फिर मार्केट में बीच में उथल पुथल कुछ हो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप शांति से बैठो। आपको यार मान लो 50% प्रॉफिट चाहिए, मिलेगा, हो सकता है वो 2 महीने की जगह 4 में मिल जाए, बट मिलेगा वो। कई बार ऐसा टाइम आएगा वो एक महीने में भी मिल जाएगा आपको। तो मार्केट में हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। एक मेरी जो लर्निंग है, हमेशा मैं आपको बता दिया आपको कि भाई मार्केट में ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। मार्केट से तेज, मार्केट से सियाना कोई नहीं है। आप ज्यादा उछल कूद करोगे, ज्यादा सियाने बनोगे तो मार्केट उठा उठा के पटकेगी, बहुत मतलब नीचे से मारेगी ऊपर से मारेगी, सिंपल बात ये है। तो मार्केट के साथ थोड़ा ज्यादा सियानीपंथी नहीं करनी, तेजपंथी नहीं करनी, चुपचाप शांति से बैठे रहो, बुद्धू बने रहो। सिर्फ आपको, आपका एक काम है, अच्छे स्टॉक पिक करो बस। कोई आपको ये कहे कि ये 4 गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा, या कुछ भी आपको एक्स वाई जेड फालतू, ये मल्टीबैगर ऐसा है वैसा है, अगर उसके फंडामेंटल्स खराब है ना, ऐसे स्टॉक को मत लो। आपको 4-5 गुना पैसे नहीं चाहिए एकदम से। कोई कहे 4 महीने में, ये तो साल में डबल हो जाएगा। भाई आप ऐसा ले लो जो साल में 40% दे दे, 50% दे दे, 60% दे दे, देखो देने को डबल भी देंगे। अब अपने जितने भी स्टॉक है ना, मोस्टली उन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। मोस्टली स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने बढ़िया रिटर्न दिए, क्योंकि हम हमेशा मोस्टली ऐसा है कि जो ट्रेंडिंग सेक्टर है ना उन्हीं से स्टॉक पिक करता हूँ मैं। लेकिन एक फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि ऐसे किसी फॉल में कंपनी मर ना जाए। अगर किसी बुरी कंपनी का उठा लिया, ऐसा कोई झटका आ गया जैसे अभी आया मार्केट में, वो टूट जाएगी, वो कंपनी कभी उभरेगी ही नहीं। मैं बता दिया, वो स्टॉक कभी उभरेगा ही नहीं अगर उसमें फंस गया तो ये बात हमेशा ध्यान रखो बस। बाकी बिंदास रहो, ज्यादा कोई लोड लेने के लिए नहीं है, मैं तो ज्यादा ले नहीं रहा, चिल है, सिंपल। आपको एक बार बताइए, अगर कोई चीज टॉप पे ली है और वहां से अगर आपके बाइंग प्राइस से नीचे जा रही है तो उसको आप निकाल लो, सो दैट उस पैसे को भी बॉटम में आप लगा सको बस। बाकी मार्केट अपना काम अपने आप करेगी भाई, कब रिकवरी देगी कब नहीं देगी ये मार्केट को देखना है। आज मार्केट ने सुबह इतनी जबरदस्त रिकवरी दी थी, किसी को पता था कि ये आगे नेगेटिव में क्लोज हो जाएगी? तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना बड़े से बड़ा प्लेयर, ना छोटे से छोटा प्लेयर, कोई भी नहीं। तो इसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। चलो ये तो भाई इक्विटी की बात। देखो भाई बैंक निफ्टी में आज जो क्लोजिंग हुई ना, ये कैंडल, ये भाई बहुत ही आज मेरे को नेगेटिव लग रही है। कल मुझे इतनी नेगेटिव नहीं लगी थी क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अपनी मार्केट ने, ठीक है भाई, अपनी भी सेलिंग साइड मार्केट जानी बनती थी, बहुत बढ़ भी चुकी थी। बट उसके बाद कल ना 300-400 पॉइंट की रिकवरी देके ही क्लोजिंग मार्केट ने दी थी, 50,000 के ऊपर दी थी। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है 50,000 का, लेकिन आज इसने 50,000 के नीचे क्लोजिंग दी है और कल वाली क्लोजिंग के भी नीचे दी है। तो ये मेरे को आज एक नेगेटिव फैक्टर लगा इसमें बिल्कुल, और आज मुझे इसमें वीकनेस लगी है। सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं आपको। सो अभी चलो डिस्कस करते हैं एक बार आज का ट्रेड। देखो आज एक ट्रेड लिया मैंने, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि भाई बढ़िया ट्रेड मिला सबको, जो चीज डिस्कस की थी। देखो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि ट्रेड क्या होगा। ट्रेड यही होगा कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हुई, मैंने कहा था कि बाइंग साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई भी बेरिश सेटअप मिलेगा तो बेरिश ट्रेड ही लेंगे।
सिंपल बात है। तो भाई ऊपर से बेरिश ट्रेड लिया है, ये पूरा मूव कैप्चर किया 50,000 तक का, कल की क्लोजिंग तक का टारगेट था अपना, क्लोजिंग से भी बल्कि नीचे ही चलता रहा ये, तो 50,000 के आसपास आया तो मैंने कट कर दिया था। ठीक है, मैं बहुत हो गया यार। देखो आज मार्केट गैप अप ओपन हो, ये यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई, अच्छा खासा गैप अप था। मैंने कहा है कि अगेंस्ट द ट्रेंड में जितना बड़ा गैप अप होगा विदाउट कंसोलिडेशन, जितना बड़ा गैप अप होगा उतना ही सस्टेन करना बायस के लिए मुश्किल होगा, बायस के वहीं हाथ खड़े हो जाएंगे। सिंपल बात है, ऊपर सेलर बैठे हुए भाई, दबा के सिर पे देंगे वो। मार्केट गैप अप ओपन हुई, थोड़ा ऊपर जाती है, उसके बाद मार्केट से सस्टेन नहीं होता, मार्केट गिर जाती है। देखो जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, जिसकी साइकोलॉजी बढ़िया स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ चल रहे हो, तो सिंपल बात है भाई, ग्रीन कैंडल आई, रेड कैंडल आई, इसका एनगल्फ कर लिया, पूरा पूरा एनगल्फ कर लिया इसका। उसके बाद हो सकता है जो एग्रेसिव प्लेयर्स उन्होंने यहीं पे अपना ट्रेड डाल दिया इस कैंडल में, ये अपना स्टॉप लॉस मान लिया कि अगर ये रेड कैंडल जो बीरिश कैंडल है, ये ट्रेंड जिस साइड का उसी साइड की कैंडल है, इसका हाई मार्केट निकालती थी, इसका मतलब आज मार्केट वी शेप रिकवरी देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, उस दिन अपना स्टॉप लॉस ले लो। ये तो होगी एग्रेसिव ट्रेडर्स की बात। ठीक है, अब मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपको बता देता हूं भाई। मैंने ये यहाँ पे नहीं लिया, सोच रहा था, बट यहाँ थोड़ा स्टॉप लॉस था ना वो बड़ा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो बड़ा बन रहा था। अगर ये थोड़ी सी और ऊपर चली जाती तो मैं रिस्क लेता इसमें पक्का, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर थी कि सस्टेन होगा ही नहीं है। और अगर 10 में से एक आध बार वी शेप रिकवरी आ जाए तो कोई बात नहीं भाई, स्टॉप लॉस ले लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने जो ट्रेड लिया वो नीचे आती है, नीचे आके मैंने सोचा कि ये जो आज का जो जहां ओपनिंग हुई है मार्केट की 50,500 के अराउंड हुई थी, और 50,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, अगर इसके नीचे ट्रेड करती है, इसके नीचे इस कैंडल ने ट्रेड किया, उसके बाद जैसे एक न्यूट्रल कैंडल आई ना, ये देखो न्यूट्रल कैंडल आई, और ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, देखो कभी भी मैं आपको बता देता हूं, अगेंस्ट द ट्रेंड में मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो गया, और वहां पे अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल या तो बन जाए इन्वर्टेड हैमर बन गई, और उसका अगर लो निकल रहा है, अगर यहाँ पे मान लो ये गैप अप ओपन हुई थी और कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाती पहली कैंडल, और इन्वर्टेड हैमर का लो निकलता, तो उसी में ट्रेड लेना बनता है। सिंपल बात समझो, इन्वर्टेड हैमर का टॉप जो है वो स्टॉप लॉस लगाओ, अगर वो निकलेगा तो इसका मतलब मार्केट फिर कुछ वी शेप रिकवरी ही देगी, सिंपल बात है। इन्वर्टेड हैमर नहीं बनी तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो निकले तो भी बेरी साइन नहीं होता वो, अब ये ध्यान रखो। ठीक है, बट उसका लो कैसे निकले, जैसे यहां से और ये इस लो में बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत घोड़े को काफी दूर तक चल के आना था, हो सकता था ये ऐसे वापिस एक बार जाता, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना देती, फिर ये हो सकता नीचे गिरता। लेकिन आज इसने लोअर हाई क्यों नहीं बनाया, मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि यहाँ कौन बायर घुसेगा, लोअर हाई बनाने के लिए भी यहाँ कोई ना कोई बाइंग करने वाला होना चाहिए ना। तो यहाँ आज ऐसी पैनिक वाली मार्केट में बायर क्यों आएगा कोई, सोचो बात को, इसीलिए इससे ज्यादा ऊपर गया ही नहीं, ये इससे इतना ऊपर रिट्रेसमेंट हुई नहीं। तो पैनिक मार्केट में, सेलिंग वाली मार्केट में जहां बायर्स हो ही नहीं, वहां पे इतना बड़ा वापस रिट्रेसमेंट नहीं मिलता, तो आपको कहीं ना कहीं इसके आसपास यहीं से ट्रेड ढूंढना था। एक सिंपल ट्रेड तो वही ये था कि यहाँ इसने कंसोलिडेशन किया, 5 मिनट की कैंडल के लो के पास देखो पूरी रेंज बनी, रेंज का ये ब्रेक डाउन हो रहा था, या तो जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसी में ट्रेड लो, सिंपल बात तो ये है। ठीक है, या फिर भाई क्या है कि नेक्स्ट कैंडल में लो, लेकिन नेक्स्ट ने देखो ट्रेड दिया ही नहीं, यही होता है और मोस्टली कि ट्रेड आपको मिलना मुश्किल हो जाता है जब पैनिक वाली मार्केट होती है, तो आपको ट्रेड ढूंढना पड़ता है। अब मैंने जो ट्रेड लिया ना, मैंने कहा लिया, देखो ये नीचे आई इस लो के आसपास, ये कि न्यूट्रल कैंडल जो बनी, जैसे ही इस न्यूट्रल कैंडल का लो गया, देखो इस न्यूट्रल कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसी कैंडल ने इस कैंडल का फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो के नीचे ही क्लोजिंग दी, दो तीन चीजें होगी इकट्ठी, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, इस न्यूट्रल कैंडल जो बनी ये एक बहुत अच्छी कैंडल थी। अगर ये सीधा देखो ये रेड रेड ऐसे बनती रहती है तो मैं डायरेक्ट ट्रेड में नहीं घुसता, बट ये न्यूट्रल कैंडल बनी, इसका लो निकाला इसने, फिर 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूं, देखो 15 मिनट में भाई ये कैंडल बन चुकी थी, इसके बाद बाइंग साइड का सीन तो खत्म हो गया था। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मैंने सोचा अब इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक भी कर दिया था, फिर तो मार्केट बस सेलिंग साइड की थी, सिंपल बात ही है। और ये कैंडल एंट्री देने आई थी 15 मिनट में भी, देखो इसका स्टॉप लॉस लेते, टक 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 नीचे आई पूरे। ठीक है, मैंने भी यही ट्रेड लिया, ये जो मैंने आपको न्यूट्रल कैंडल दिखाई, इसके बाद ये इस कैंडल में मैंने अपना ट्रेड दिया था। ठीक है, उसके बाद तो भाई ये वन साइडेड बिल्कुल 50,000 तक जबरदस्त ट्रेड, ये तो बिल्कुल वन साइडेड ट्रेड आया, बहुत बड़ा ट्रेड था, वन साइडेड बिल्कुल। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया भाई, उसके बाद मैं आराम से अपना बैठा रहा, मैंने फालतू में ट्रेड लेना ही नहीं, मैंने सोच लिया था लेना ही नहीं, सिंपल बात है, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बढ़िया ट्रेड हो गया था। तो ये तो रहा आज का ट्रेड अपना। अब भाई एक बार कल का डिस्कस करते हैं, देखो बातें समझना, देखो आज वीकनेस मुझे ज्यादा लग रही है, अब पता नहीं यूएस मार्केट रात को कैसे क्लोज होंगी, उसके बाद गैप अप हो या गैप डाउन हो, लेकिन हम समझते हैं, न्यूज से छोड़ो, हम ट्रेडिंग पर्पज से समझते हैं। देखो अगर मार्केट मान लीजिए सेम लेवल पे ओपन होती है 49,750 यहाँ जहां क्लोजिंग हुई है, तो दोनों दिन का लो जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है यहाँ पे, तो यहीं पे ओपन हो गया, मान लो थोड़ी देर मार्केट यहाँ रुक जाए, एक दो कैंडल मान लो यहाँ रुक जाती है, उसके बाद ये लो ब्रेक कर देती है, सिंपल बात समझना, लो ब्रेक कर देती है तो भाई सेलिंग कंटिन्यू रहेगी,
सिंपल बात, ठीक है। बट क्या है ना कि बहुत बड़ा टॉप से फॉल आया है, तो थोड़ा यहाँ अगर क्लोजिंग के पास या जो लो ब्रेक हो उससे पहले थोड़ा रुक जाए मार्केट तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट ब्रेक करेगी तो थोड़ा डर रहेगा। देखो सिंपल बात आता हूँ, अगर डायरेक्ट ब्रेक करे तो फिर क्या है कि मार्केट इसके लो के नीचे थोड़ा सस्टेन करेगा, तो तब कॉन्फिडेंस आएगा। नीचे सस्टेन करे, उसका ब्रेकडाउन रेंज का फिर से ब्रेकडाउन हो, या फिर थोड़ा नीचे जाए, एक बार ऊपर आए और लो के आसपास फिर से एक लोअर हाई बना, लोअर हाई इसके कंपेरिजन लोअर हाई बने, उस पे हम फिर वापस ट्रेड लेंगे इस टाइप से। अब मान लीजिए यहीं से सीधा ऊपर चलने लगे तो देखो बाइंग साइड बिल्कुल नहीं जाना, सिंपल बात समझ लो। बाइंग साइड नहीं जाएंगे, बाइंग साइड एक ही कंडीशन में छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो, जब यहीं पे डे लो के आसपास, क्लोजिंग के आसपास मार्केट रेंज बनाती रहे, 1-2 घंटा रेंज बना ले, रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट होगा, सुनो मेरी बात, रेंज का ब्रेकआउट होगा 15 मिनट में, तब छोटा ट्रेड लेना, तब छोटा ट्रेड ले सकते हैं, उसको जल्दी से एग्जिट करेंगे और ऊपर जहां भी रेजिस्टेंस आएगा। सिंपल बाइंग का एक ही सिनेरियो है। अगर मार्केट आज की तरह गैप अप हो जाती है तो भाई वही सस्टेन करना मुश्किल है, फिर वापस भी रिसेटअप ही देखेंगे। सिंपल कहानी, बिल्कुल सिंपल समझना इसको। गैप अप होगा, बायर से सस्टेन नहीं होगा, कोई भी बेरी सेटअप मिला रेजिस्टेंस से हम बेरिश ट्रेड ही लेंगे, सिंपल बता दिया बात। अगर गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ा हो जाए, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन वगैरह हो जाए, तो देखो फिर चेज नहीं करेंगे। आज बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, कल फिर से गैप डाउन हो जाएगा तो हो सकता है एकदम बाइंग भी आ जाए। जिन लोगों ने आज शॉर्ट किया वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, फिर मार्केट अपने डे लो को वापिस रीटेस्ट करने आ जाती है कई बार मोस्टली। अगर गैप डाउन हो जाता है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर मार्केट को आने देंगे। मार्केट वापस रिकवरी कहाँ करती है, डे लो के आसपास करती है, क्लोजिंग के आसपास करती है, और यहाँ से रेंज बन के फर्दर अगर डाउन साइड ही ब्रेक हो या कोई बीरी सेटअप मिले और वापस डाउन साइड ही मिले बीरी सेटअप, तो हम अपना वापस सेलिंग लेंगे, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। बस इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेस्ट है कि यहीं पे ओपन हो जाए, थोड़ी देर रुक के डे लो को ब्रेक करे, बढ़िया ट्रेड मिलेगा नीचे का। सिंपल बात। अगर या फिर बहुत बड़ा गैप अप डे आई के आसपास हो जाए, वापिस से अपने को बीरी सेटअप ही मिलेगा, सिंपल बात ये है। तो बस ये ध्यान रखना, ट्रेडर के लिए ज्यादा न्यूज के चक्कर में मत पड़ो, अपना इस पे ध्यान दो। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं यार एक बात, हाँ एक बात और आपको बताता हूँ। देखो ट्रेडिंग ना बहुत इजी है, बट इसको ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ज्यादा इंडिकेटर वगैरह लगा के इधर उधर की फालतू की स्ट्रेटजी देखा आपने, देखा कितने इजीली ट्रेड अपने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फालतू की इधर उधर न्यूज छोड़ के सिर्फ चार्ट पे फोकस करो, चार्ट को माई बाप बना लो और मेरी वीडियो 3-4 महीने देखते रहो। मैं कहता हूँ आप अलग ही ट्रेडर बन जाओगे। सारा गेम साइकोलॉजी का है भाई, और जितना सिंपल रखोगे ना इसको उतना ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा। दिन का एक ट्रेड बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा। 10 ट्रेड लेने की नीड भी नहीं है, और लेना ही बंद कर दोगे आप ये मेरे वाली वीडियो देख के, तो इस टाइप की 1-2 ट्रेड ही मिलेगा आपको। चलो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।